हेलो गाइस। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है और कैसे काम करता है मार्केट में। तो बेसिकली सपोर्ट इज द पॉइंट फ्रॉम वेयर द बायर गेट्स एक्टिव, मतलब वो पॉइंट जहाँ से मार्केट ने लाइक टर्न लिया हो, वहां से मार्केट ऊपर की ओर गया हो, उसको हम जो पॉइंट से गया उसको हम सपोर्ट बोलते हैं। एंड रेजिस्टेंस इज द पॉइंट फ्रॉम वेयर द सेलर गेट एक्टिव। तो वो पॉइंट जहाँ से मार्केट ने नीचे की तरफ आने का ट्राई किया, वहां से मार्केट नीचे आया बेसिकली, तो वो पॉइंट को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। तो जैसे ये देख सकते हैं, इथीरियम का चार्ट है। आज सैटरडे एक्चुअली, सो मार्केट तो बंद है। फॉरेक्स मार्केट स्टार्ट है, तो ये देखते हैं हम इथीरियम। ये देखो यहाँ पे, जैसे कि ये एक रेंज है, इसके अंदर ही इथीरियम कब से चल रहा है। तो ये देखो, ये पॉइंट से नीचे आया है, तो हम ये पॉइंट को रेजिस्टेंस कह सकते हैं यहाँ पे। जैसे ये पॉइंट आ रहा है, यहाँ से सेलर एक्टिव हो रहा है और यहाँ से मार्केट नीचे आ रहा है। तो ये देखो, पहले सबसे पहले यहाँ से रिजेक्शन लिया, उसके बाद फिर यहाँ से लिया। तो ये पहली बार जो हुआ, ये हम इसको कह सकते हैं सपोर्ट, बिकॉज यहाँ से मार्केट ऊपर गया है। फिर यहाँ से एक कैंडल बना के नीचे आया है, तो ये पॉइंट को हम रेजिस्टेंस कह सकते हैं। पहले ही कहीं से रिजेक्शन लिया था, तो ये हम इसको रेजिस्टेंस कह सकते हैं। ये एक और बार यहाँ से ऊपर गया, अगेन यहाँ से नीचे आया, अगेन यहाँ से आया है, फिर यहाँ से गया है। तो ये जितनी बार हो रहा है, इसको हम कह सकते हैं कि ये सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, नीचे वाला लेवल, और ये ऊपर वाला जो लेवल है वो एज अ रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। ओके। तो अब इसमें बेसिकली क्या होता है कि सपोर्ट पे आ रहा है, तो इट डजंट मीन कि हम हमेशा यहाँ से ऊपर ही जाएगा। ऐसा भी पॉइंट होगा जहां से, लेट्स से, अगर सपोर्ट ब्रेक कर रहा है, तो उसके बाद मार्केट नीचे की ओर जाएगा, और अगर रेजिस्टेंस ब्रेक कर रहा है तो मार्केट ऊपर की ओर जाएगा। ये बेसिकली इसको नो ट्रेडिंग जोन बोलते हैं, या तो सेफ ट्रेडिंग आप कह सकते हो। यहाँ पे ये पॉइंट से खरीद लेना और यहाँ पे आते ही सेल कर देना। सो दिस इज सिंपली वर्क्स एज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ऐसे सिंपल काम करता है। अब इसमें भी क्या होता है कि जैसे कि रेजिस्टेंस आ रहा है, तो इट डजंट मीन कि यहाँ से हमको सेल ही करना है। यहाँ से फर्स्ट हमें देखना है कि क्या फॉर्मेशन कैंडल का क्या हो रहा है इस टाइम पे, इस पॉइंट पे। अब देखो, अब हम यहाँ पे अगर देखेंगे, ये कैंडल जो है, ये कैंडल से मोस्ट ऑफ वो नीचे आ रहा है। ओके, तो डोजी कैंडल टाइप बनाया है। यहाँ से हम कह सकते हैं, तो इसका एसएल रख के, ये वाले पॉइंट का एसएल रख के हम यहाँ तक का टारगेट ऐसे प्लान कर सकते हैं, सी लाइक दिस। जैसे ये कैंडल फॉर्म हुई, हम दूसरे कैंडल पे ट्रेड लेके, ये कैंडल के टॉप का एसएल लेके हम यहाँ तक का टारगेट हम रख सकते हैं। ओके। अगर यहाँ से अगर इस तरह से कोई ट्रेड ले, तो ये देखो यहाँ तक होल्ड भी हो जाएगा। बट सी, दिस इज हाउ इट वर्क्स। एसएल हमारा बहुत छोटा है और टारगेट हमारा बड़ा है। ठीक है, तो इस हिसाब से लेना होता है। बट अगर यहाँ से, अगर समझो कि ये रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक किया यहाँ से, ये रेड कैंडल की जगह पे ग्रीन कैंडल बनी, ऊपर कैंडल क्लोजिंग दिया इसने, समझो क्लोजिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट विल हैपन, सी, अगर कैंडल ऊपर ऐसे बन रही है और क्लोजिंग नीचे दे रही है, इट मीन्स उसने अभी तक ब्रेक नहीं किया है वो। ये जो वीक बन रहा है उसको हम ज्यादा कंसिडर नहीं करेंगे। अगर ऊपर कैंडल ने क्लोज दिया है, देन इट मीन्स के ओके, वो लेवल उसने ब्रेक किया है, तो उसके बाद हम ये वाले कैंडल का लो रख के ऊपर के साइड का हम ट्रेड ले सकते हैं। इस तरह से, ये देखो। तो ये अपना एसएल बन जाएगा, और ये तुम्हारा टारगेट ऊपर की ओर हो सा है उतना तुम ले पाओगे। तो दिस इज हाउ सिंपली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वर्क। सो हर बार ऐसा नहीं होता है कि ये पॉइंट पे आया तो यहाँ से हमेशा नीचे जाएगा और यहाँ से ऊपर ही जाएगा। अगर ब्रेक कर रहा है तो हमें उस हिसाब से देखना है, और बेसिकली हमें इसका ट्रेंड देखना है कि ट्रेंड क्या चल रहा है मार्केट का। अगर मार्केट का ट्रेंड डाउन साइड पे चल रहा है, तो अ, हो सके उतना डाउन साइड के ट्रेड लेंगे रेदर देन ऊपर साइड के। ओके, अभी जैसे ये अभी इथीरियम का हम एक और एग्जांपल अगर देखें, तो हम्म, बंधन बैंक का एक देखते हैं, अगर इसमें ऐसा कुछ सीन हो रहा है तो बेसिकली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बहुत इजी चीज है। जहां से मार्केट ने रिवर्सल लिया है, जो पॉइंट से, उसको हम बोल देंगे कि ये रेजिस्टेंस है, और जहां से ऊपर गया वहां से हम कह सकते हैं उसको सपोर्ट है। ठीक है, अगर देखो इस वाले, अगर जैसे अगर ये सब स्टॉक्स है, अगर इसमें आपको स्विंग ट्रेडिंग करनी है, अगर महीने 2 महीने के लिए होल्ड करना है, तो आप जितने इसको वाइडर पिक्चर पे देखोगे उतना आपके लिए बेटर होगा। वीकली टाइम फ्रेम, मंथली टाइम फ्रेम, ऐसे पे ज्यादा देखना प्रीफर करो। अभी ये देखो, ये बंधन बैंक है, ये इसका वीकली का ग्राफ है, सी। इसमें भी एक पैटर्न मैंने नोटिस किया है, ये देखो, ये लेवल से हमेशा रिजेक्शन ले रहा है ये,
एंड ये लेवल से नीचे से रिजेक्शन ले रहा है। ओके, अभी ये देखो, एक पहली बार यहाँ से रिजेक्शन आया, ऊपर गया, यहीं से इसने लिया, पहले भी यहाँ से लिया था। सी, फिर अगेन ये पॉइंट पे आया, यहाँ से ऊपर गया, ये पॉइंट आया, यहाँ से अगेन नीचे आया। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। सी, ऐसे 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 चल रहा है। ओके, ये जोन में हमेशा ये चल रहा है। ओके, ये लाइन बन गई गलती से, या तो सी अभी यहाँ पे फिर से कैंडल है एंड इस साइड पे, यहाँ पे अभी ये फिर से ये लेवल पे आ रहा है। यहाँ पे हम देखेंगे क्या कैंडल फॉर्मेशन चलती है। अभी मार्केट का ट्रेंड डाउन साइड का है, हो सकता है ये लेवल को ये ब्रेक कर दे अभी। ठीक है, जो 2 बार से नहीं हुआ है, इस साइड पे भी, इस टाइम पे भी यहाँ से ऊपर गया, यहाँ पे भी ऊपर गया, अभी फिर से इस जोन पे आ रहा है। तो ये देखने वाली होगा कि यहाँ पे क्या करता है ये बंधन बैंक में। अगर ये ब्रेक करता है नीचे, फिर इसका लेवल देखो गाइस, बहुत गंदा है ये, लाइक लास्ट पॉइंट है इसका। इतना डाउन कभी नहीं आया बंधन बैंक। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर बंधन बैंक। तो इस पे नजर रखेंगे हम यहाँ पे कि अगर ये ब्रेक करता है तो डेफिनेटली हम सेल साइड पे देखेंगे। बट अगर यहाँ पे कोई अच्छी कैंडल फॉर्मेशन हो जाती है और बाय साइड की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो बाय साइड भी जरूर देखेंगे। बट मार्केट का ट्रेंड अभी काफी डाउन चल रहा है, सो बाई की साइड पे ज्यादा मत देखो, हो सके उतना कम देखो। बट ये लास्ट पॉइंट है बंधन बैंक का, सो या ये देखना यहाँ पे काफी इंटरेस्टिंग होगा। बाकी अभी एक और अगर हम देखें तो, एक सेकंड, और ये देख सकते हैं, इसमें भी बढ़िया ही हो रहा है। ओ एफ एस, ये देखो, ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज। सी, इसमें भी ये वाले पॉइंट से ही हमेशा मार्केट ने ऊपर मुंह दिया है। देखो, ये भी वीकली टाइम फ्रेम ही है। सी, जितना अगर आप, जैसे ये जब स्टॉक्स है, अगर इसमें स्विंग ट्रेडिंग करनी है, लाइक 5-6 महीने के लिए होल्ड करना है या ऐसे टाइम के लिए, तो ऐसे पॉइंट पे ही हमेशा परचेस करना, बाइंग करना सही रहता है, जहां से मार्केट ने ज्यादा मुंह दिया। और बड़े टाइम फ्रेम पे देखो इसको, लाइक वीकली, मंथली, ऐसे है, ना कि जस्ट लाइक दिस। ओके, सो ये देखो, अभी ये ओरेकल है, इसमें भी ये देखो, यहाँ पे ये पॉइंट से ऊपर गया है, ये देखो ऊपर ऊपर हुई है, फिर ये पॉइंट्स पे, ये पॉइंट से सपोर्ट लेके फिर ऊपर गया अगेन, ये पॉइंट अभी इसने ब्रेक किया है। ये देखो, ये वाली जो कैंडल, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है, ये वाली यहाँ पे, ये देखो, ये वाली कैंडल ने ब्रेक किया, बट यहीं पे वो 2-3 हफ्ते से घूमे जा रहा है। ये जो है, बिकॉज लास्ट टाइम का इसका पैटर्न देखो, इसने क्या किया था, यहाँ पे सेम ये कैंडल बनी थी, ये देखो, यहाँ पे ये बड़ी सी रेड बनी है, वीकली में 2 कैंडल पॉज ले, उसके बाद ये फिर ऊपर फट के गया है। तो अभी ये जो कैंडल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे इसीलिए ये सस्टेन कर रहा है यहीं पे। अगर ये ब्रेक करके जाता है, उसके बाद इसका सीधा पॉइंट ये बनता है, और कोई इसका पॉइंट ही नहीं गाइस। फिर नेक्स्ट अगर जाता है तो, बिकॉज और कोई कैंडल है ही नहीं बीच में, फिर सीधी ये कैंडल बनती है यहाँ पे वीकली में। अगर डेली टाइम फ्रेम में हम देखते हैं इसको, सेम यही चीज को, तो देखो डेली में भी इतनी बड़ी यहाँ पे गैप है। तो ये गैप डेफिनेटली फिल होगा एंड देन यहाँ तक होगा। अगर ये ब्रेक करता है तो हो सकता है, चांसेस है जाए यहाँ से नीचे। तो या ये वीकली टाइम फ्रेम में ओरेकल का एक बढ़िया बन रहा है डाउन साइड पे। अगर जाए तो ये ब्रेक करना इंपॉर्टेंट है इसका। लेट्स सी क्या होता है यहाँ पे। तो दिस इज हाउ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वर्क्स। बट हमेशा कोशिश करना कि जिस साइड पे मार्केट का ट्रेंड हो, उस साइड पे ही चलना। अगर मार्केट का ट्रेंड डाउन साइड चल रहा है तो हम हो सके उतना ऊपर के ट्रेड को अवॉइड करना है। ऐसा नहीं कि ऊपर के ट्रेड दिखे, बिकॉज जैसा ट्रेंड है मार्केट वैसे चलेगा। डाउन साइड का ट्रेड तो डाउन का देखो, ऊपर के साइड का अगर मार्केट है, बुलिश मार्केट चल रहा है, तो उस तरह से ट्रेड देखने चाहिए हमें, ना कि फिर नीचे के देखने के। तो या ये एक हुआ। अगर एक और हम देखें, सी, अगर अगर आपको इसको इंडेक्स में भी देखना है ना, लाइक निफ्टी, बैंक निफ्टी, वो सब में भी ये सेम चीज चल सकती है, टाइम कम टाइम फ्रेम पे। ठीक है, आप ये सब सी इस तरह से देख सकते हो कि भी देखो, मार्केट ऊपर ये वाला खुला, यहाँ से इसने फिर सपोर्ट लेके ये लेवल से फिर ऊपर गया, फिर इसको ब्रेक किया ये लेवल से, फिर लेके फिर ये देखो दिस, ये खुला यहाँ पे, ऐसे ऐसे इतना मार्केट चला, यहाँ से सपोर्ट लिया, ऊपर गया, फिर ये देखो ये वाली कैंडल ने लेवल ब्रेक किया, फिर ऊपर आके ये टेस्ट किया यहाँ पे, एंड देन फिर नीचे आया। और उसके बाद ओवरनाइट जिसने लिया होगा उसके तो मजे, फिर सीधा और इतना बड़ा गैप डाउन खुला है एंड देन या। तो इस तरह से ही मार्केट लाइक मोस्टली रिएक्ट करता है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे।
ये देखो यहाँ पे ये फिर एक सपोर्ट है ये। सो सिंपल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ऐसे ही काम करता है, जहां जो पॉइंट से मार्केट घूमा है ऊपर से उसको हम रेजिस्टेंस बोलेंगे, और नीचे के जो पॉइंट से ऊपर गया है उसको हम सपोर्ट बोलेंगे। इस तरह से चलता है। अभी ये देखो ये कल का ही है, ये ये लास्ट वीक का ही ग्राफ है निफ्टी का। सी इस पॉइंट से इसने क्लोजिंग दिया, यहाँ पे देखो इतना सस्टेन किया, ये पॉइंट को उसने ब्रेक नहीं किया है यहाँ पे। सी ये देखो यहाँ पे ऐसे आया, यहाँ पे फिर ऊपर गया, बाद में बहुत बुलिश हुआ था मार्केट, ये देखो यहाँ तक गया। ये पॉइंट पे मुझे लगा था कि मे बी डाउन साइड का हो सकता है। ये देखो बिकॉज ये जो था कौन से मंडे का जो मार्केट था वहां से ये एक रेजिस्टेंस बनता है इस साइड का, ये देखो ये दिस वन। तो मैं होप कर रहा था कि ये पॉइंट पे, और यहाँ पे कैंडल भी बहुत बढ़िया बनी थी, एकदम डॉजी टाइप कैंडल बनाया था। सो आई वाज होपिंग कि यहाँ से नीचे आए, बट नहीं, ये यहाँ से भी फिर ऊपर ही गया। सो बाद में बुल्स एक्टिव हो गए थे बहुत ज्यादा मार्केट में, सो या उस हिसाब से फिर ये ऊपर चला गया। बट ये यहाँ पे क्लोजिंग फिर इसने यहाँ दिया, ये इसका रेजिस्टेंस था। सो अब देखते हैं मंडे को ये कैसे क्या रिएक्ट करता है। तो या दिस इज हाउ मार्केट वर्क्स बेसिकली। सपोर्ट और रेजिस्टेंस काफी सिंपल सी चीज है, बस इसको अगर खाली देख के हम अगर ट्रेड वगैरह करते हैं या इन्वेस्टमेंट भी करते हैं, लाइक स्विंग ट्रेडिंग अगर करते हैं, 5-6 महीने के लिए होल्ड करते हैं या साल एक भर के लिए भी लेते हैं, अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी करना है और उसके लिए भी टाइम देख रहे हो, तो भी काफी अच्छा टाइम है। अगर सपोर्ट पे अगर कोई अच्छी सी कैंडल फॉर्म होती है तो या वो देख के भी हम इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, इस ये चीज देख के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे। और उस पे फिर कैंडल भी बहुत ज्यादा मैटर करती है कि सपोर्ट पे कौन किस टाइप की कैंडल बन रही है, डॉजी कैंडल है, हैमर है, या फिर शूटिंग स्टार बन रहा है। तो ये सब कैंडल फॉर्मेशंस भी बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। नेक्स्ट वीडियो पे हम ये इस पे बात करेंगे कि कैंडल फॉर्मेशन किस तरह से होती है, और क्या कैंडल फॉर्मेशन हमें कैंडल क्या मतलब बता रही है कि बायर ज्यादा स्ट्रांग है या सेलर ज्यादा स्ट्रांग है, कैंडल्स देख के भी हमें पता चलता है। तो नेक्स्ट वीडियो में डेफिनेटली हम वो चीज कवर करेंगे। इस वीडियो में बस यही बताना था कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे काम करता है मार्केट में। ये चीज आप हमें हर जगह देख सकते हो, लाइक ये, और ये बेसिक कॉमन चीज है। आप इसको गोल्ड में भी ट्रेड कर रहे हो वहां भी देख सकते हो, बिटकॉइन हो गया, इथीरियम हो गया, फॉरेक्स में कर सकते हो। इनफैक्ट गोल्ड और बिटकॉइन इथीरियम उस साइड पे ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा अच्छे से वर्क करता है अदर देन इंडियन मार्केट। यहाँ पे तो मतलब काफी ज्यादा एफ आई आई इंडिया है जो है, तुमको इतना इजीली ये सब ट्रेड करने यहाँ नहीं मिलेगा। ये सब इतना इजी नहीं होता कि यहाँ सपोर्ट्स पे आ गया तो यहाँ से हम परचेस करके जा सकते हैं। बट ये है कि तुम प्लान अच्छे से कर सकते हो तुम्हारे ट्रेड को। एसएल तुम्हारा छोटा हो जाता है कि ओके ये पॉइंट पे जा रहा है तो हम वहां से एग्जिट तुरंत कर सकते हैं। बट इथीरियम है, बिटकॉइन है, ये सब में बहुत अच्छे से वर्क करता है। So yeah, this is what the whole point is to show in this video, like how the support and resistance works. नेक्स्ट वीडियो में हम डेफिनेटली कैंडल स्टिक का जो भी पैटर्न्स होते हैं वो किस तरह से चलते हैं वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। So that is it in this video. Thank you for watching. लाइक करो, सब्सक्राइब करो, एंड या सी यू इन द नेक्स्ट